हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लेके आए हैं विटामिन एवं पोषण, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो एस्कॉर्बिक एसिड का लोकप्रिय नाम है विटामिन सी। हमारे शरीर में मूल खंड के नाम से जाना जाता है प्रोटीन को। पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में खाना चाहिए। चावल 2 या 2 से अधिक लोकस के एलीलों के बीच अंतःक्रिया को इस प्रकार जाना जाता है: एपिस्टासिस। भारत में मवेशियों के इलाज के लिए एंटी इंफ्लामेटरी दवा का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था, जो कि गिद्धों के लिए घातक पाई गई, जिसके कारण उनकी आबादी में तेजी से गिरावट आई। डाइक्लोफेनॉक वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। विटामिन बी। अमीनो एसिड जो हमारे शरीर द्वारा निर्मित होते हैं और जिन्हें भोजन में लेने की आवश्यकता नहीं होती कहलाते हैं गैर आवश्यक अमीनो एसिड। किसी पोषक तत्व की पूर्ण कमी के साथ उनके बिना आवश्यक पोषक तत्वों के बीच असमता के परिणामस्वरूप होने वाली रोग अवस्था को कहा जाता है असंतुलित पोषण। शरीर निर्माण आहार है प्रोटीन। संरक्षी भोजन हमारे शरीर के लिए प्रतिरक्षा बढ़ाता है। भारत में शरीर में भोजन से आयरन के कम अवशोषण का कारण है भोजन के साथ चाय लेना। रक्तस्राव रोधी विटामिन के रूप में जाना जाता है विटामिन के। बांझपन की कमी से होता है विटामिन ई। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग ऑस्टियोमलेसिया। वह विटामिन जो यकृत में संचित होते हैं: विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई। दांतों में कैविटी तत्व की कमी से होती है फ्लोरीन। वह धातु जो इंसुलिन में पाई जाती है जिंक। शरीर में कैल्शियम का प्रतिशत हड्डियों और दांतों में संग्रहित है 99%। वसा में घुलने वाले विटामिन के प्रकार उपलब्ध हैं 4। माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है नाइट्रोजन। खाना बनाते समय वह विटामिन जो अत्यधिक ताप के कारण आसानी से नष्ट हो जाते हैं विटामिन सी। वह खाद्य पदार्थ जिसमें उच्चतम प्रति ग्राम कैलोरी मान होता है घी में। हमारे भोजन आहार का प्रोटीन घटक मुख्य रूप से उत्तरदायी है वृद्धि और मरम्मत के लिए। बढ़ते बच्चे के लिए आहार और में वसा और शुगर का प्रतिशत अनुशासित किया गया है 7%। संयुक्त राज्य अमेरिका कृषि विभाग दिशा निर्देशों के अनुसार 30 साल में अधिक उम्र से के निष्क्रिय पुरुषों और महिलाओं को प्रतिदिन कैलोरी खुराक का सेवन करना चाहिए 1600 से 2400 कैलोरी। फास्फोरस का एक प्रमुख स्रोत है दूध। पोषक तत्वों की 6 श्रेणियों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज है और पानी। कार्बोहाइड्रेट का एक प्रमुख स्रोत आलू में प्रति ऑक्सीजन और एंटी इंफ्लामेटरी गुण है जो मानव शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक है। फाइटोन्यूट्रिएंट्स। विश्व स्वास्थ्य संगठन को संतुलित आहार की सलाह के अनुसार अस्वास्थ्यकर वजन बढ़ाने से बचने के लिए कुल ऊर्जा सेवन से अधिक नहीं होनी चाहिए 30%। 3 पोषक तत्वों में से एक जो कैलोरी प्रदान करते हैं प्रोटीन्स। नेशनल हेल्थ सर्विस यूके और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अनुसार वयस्क सक्रिय व्यक्ति का कैलोरी सेवन होना चाहिए 2500 कैलोरी। भोजन का वह अवयव जो सकल कैलोरीफिल मान सर्वाधिक है वसा। वह भोजन जो तुरंत शक्ति प्रदान करता है ग्लूकोज। नियासिन के नाम से जाना जाता है विटामिन D3। विटामिन सी का एक अच्छी स्रोत है हरी फूल गोभी। वह विटामिन जिसे धूप की विटामिन कहा जाता है क्योंकि शरीर में सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में इसे संतुलित करने में सक्षम होता है विटामिन डी। वह विटामिन जो मनुष्य रूप से पशु उत्पादों में विशेष रूप से मांस और डेयरी उत्पादों में पाया जाता है विटामिन B12। वसा में घुलनशील विटामिन A, D, E के। वह विटामिन जो पानी में घुलनशील है विटामिन सी। विटामिन ए का अच्छा स्रोत मछली का तेल। कोलालामिन के नाम से जाना जाता है विटामिन B12। शहद का प्रमुख घटक है फ्रक्टोज।